Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. Guys, आज के सेशन में एक्टिव वॉइस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, चीज़ें हैं, उनको डिस्कस करना है। क्योंकि गाइस अगर आप प्रेजेंट टेंस से, पास्ट टेंस से, फ्यूचर टेंस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो इनमें से हर एक के अलग अलग प्रकार और टाइप्स हुआ करते हैं। तो उनके क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर क्या होगा, इन्हीं तमाम चीज़ों को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रॉपरली एक्टिव वॉइस को स्टार्ट करेंगे। और गाइस इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पैसिव वॉइस के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारी वीडियोस एक जगह पर अवेलेबल हैं। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। द टेंस। गाइस टेंस के माना होता है या इसका मीनिंग होता है ज़माना। द वर्ड दैट इंडिकेट्स बीइंग और डूइंग समथिंग इज कॉल्ड अ वर्ब। और गाइस वो वर्ड जो किसी चीज़ के होने या करने के बारे में इंडिकेट करता हो, हमें बताता हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब हैव 3 टेंसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और गाइस इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब के 3 टेंसेस हुआ करते हैं, वर्ब के 3 ज़माना हुआ करते हैं। The first one is present tense. What is the present tense? Present tense क्या होता है? So have a look at the definition. The present tense refers to the action or event that takes place or is taking place in the present. तो guys सिंपल है, present tense उस tense को कहते हैं जो किसी एक्शन या इवेंट के बारे में हमें इंडिकेट करता है, बताता है, जो एक्शन या इवेंट करंट में हुआ है या वो प्रेजेंट में क्या है, वो एक्शन या इवेंट चल रहा है। सिंपल मीनिंग, प्रेजेंट टेंस उन एक्शन या इवेंट को कहते हैं जो करंट में हो रहा है। तो मतलब ये निकला कि प्रेजेंट टेंस जो है ये करंट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड द नेक्स्ट टेंस, पास्ट टेंस। व्हाट इज द पास्ट टेंस? सो हैव अ लुक। द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ अ वर्ब एज द टर्म सजेस्ट कैन बी यूज्ड टू स्पीक अबाउट और रिप्रेजेंट एन इवेंट और एक्शन दैट ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। तो गाइस पास्ट टेंस ये भी एक वर्ब का एक फॉर्म है, वर्ब का एक टाइप है, प्रकार है, जिसे किसी इवेंट या एक्शन के बारे में बतलाना हो या किसी इवेंट को रिप्रेजेंट करना हो, उस वक्त हम पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं। और गाइस पास्ट टेंस जिस इवेंट या एक्शन के बारे में हमें बतलाता है वो एक्शन और इवेंट पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है। तो पास्ट टेंस का मतलब ये हुआ कि हर वो एक्टिविटी या एक्शन या इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में अगर हमें बतलाना हो या रिप्रेजेंट करना हो तो हम पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस। व्हाट इज़ द फ्यूचर टेंस? हैव अ लुक एट द डेफिनेशन। द फ्यूचर टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, refers to the conjunction of the verb to represent an action that is going to happen in the future or will be continuing in the future. तो गाइज फ्यूचर टेंस ये भी एक वर्ब का एक प्रकार है जो उस एक्शन के बारे में रिप्रेजेंट करता है जो एक्शन या जो कार्य फ्यूचर में होने वाला हो, या ये कि वो फ्यूचर में चल रहा होगा, वो कार्य या एक्शन या इवेंट फ्यूचर में हो रहा होगा या फ्यूचर में होने वाला हो, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। एंड द नेक्स्ट, each of the above tenses has the following 4 forms. तो गाइज ऊपर बताए हुए टेंसेस में से हर एक के 4 फॉर्म्स हुआ करते हैं, यानी हर एक टेंस के 4 प्रकार हुआ करते हैं, 4 काइंड्स हुआ करते हैं। अब हम उन तमाम को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट। तो गाइज टेंस का पहला प्रकार इंडेफिनिट है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें एक्शन की हालत या स्टेट स्पेसिफाई ना किया गया हो। जैसे एग्जांपल, आई गो ये प्रेजेंट टेंस है, मैं जाता हूँ। आई वेंट मैं गया, पास्ट टेंस। आई शैल गो मैं जाऊँगा, ये फ्यूचर टेंस है। और सब इंडेफिनिट है। क्यों? इसलिए कि जाना जो एक्शन है वो पता ही नहीं है, उसकी हालत, उसका स्टेट ही नहीं पता है, स्पेसिफाई है कहाँ जा रहा है या कहाँ गया या कहाँ जाएगा। तो इस वजह से ये क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। एंड द सेकेंड, कंटिन्यूअस।
तो गाइस टेंस का दूसरा प्रकार है कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर कोई काम को कंटिन्यूअसली क्या है किया जा रहा हो, किसी भी काम को लगातार किया जा रहा हो, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। जैसे एग्जांपल, मिसाल, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। मगर इसमें भी वही जो एक्शन है, जिस काम को किया जा रहा है, जाना, ये क्या है, कंटिन्यूअसली किया जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ या मैं जा रहा था, तो ये है कंटिन्यूअस टेंस। एंड द नेक्स्ट टाइप इज परफेक्ट। तो गाइस टेंस का अगला प्रकार या अगला टाइप है परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक कार्य को, एक काम को कंप्लीट किया जा चुका है। मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट ये किसी टास्क के कंप्लीशन को बतलाता है। एक काम को स्टार्ट किया गया और वो ख़त्म हो चुका, कंप्लीट हो चुका है, तो इसे कहते हैं परफेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है। आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा, ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो गाइस, तो इसमें क्या है, जो जाना है, जाना एक टास्क है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, मैं जा चुका हूँगा। तो परफेक्ट का मतलब ये हुआ कि किसी भी टास्क या एक्शन के कंप्लीशन के बारे में पता चले। एक काम को स्टार्ट किया और वो कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो चुका, उसे हम कहते हैं परफेक्ट। एंड द नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर, अगला प्रकार है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी टेंस का अगला प्रकार है परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। इसका मतलब ये होता है गाइस, हैव अ लुक, दिस गिव्स द नॉलेज दैट द वर्क इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस बट स्टिल सम पार्ट ऑफ इट रिमेन्स। तो गाइस परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि एक काम जो कि ऑलरेडी क्या है, चालू है, जारी है, लेकिन अभी भी उसका कुछ हिस्सा, उस काम का कुछ पार्ट क्या है, बाकी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि इससे हमें ये पता चलता है, ये नॉलेज होता है कि एक काम जो ऑलरेडी क्या है, प्रोग्रेस में है, वो अभी प्रोग्रेस ही में है और उसका कुछ पार्ट जो है अभी बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन गोइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी मैं जा रहा हूँ, मैं मुसलसल जा रहा हूँ। आई हैड बीन गोइंग, मैं जा रहा था। आई शैल हैव बीन गोइंग, मैं जा रहा हूँगा। तो गाइस ये जो टेंस है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब कि एक काम जो कि ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, यानी जो काम अभी क्या है, जारी है और उसका कुछ हिस्सा अब भी क्या है, बाकी है, इसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के काइंड। In English, the above types of sentences of the tenses are formed in 6 ways which are as follows. तो गाइस इसका मतलब ये है कि जो अभी हमने ऊपर जिक्र किया कि वर्ब के 3 टेंसेस हुआ करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर इन तीनों टेंसेस के 4 टाइप्स हुआ करते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इन तीनों टेंसेस के 4 काइंड हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन चारों काइंड में से हर एक के 6 सेंटेंस बना करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई गो, मैं जाता हूँ, ये एक सेंटेंस है, इसका है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आई गो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। आई डोंट गो ये प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हुआ। डू आई गो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव क्या हुआ, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। डू आई नॉट गो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हुआ। इसी तरह वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई नॉट गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ, इस तरह के सेंटेंस फॉर्म हुआ करेंगे। तो उसी बात को यहाँ मेंशन किया है कि जो अभी हमने टेंस को जिक्र किया है
वर्ब के 3 टेंस हुआ करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर उनमें से हर एक के 4-4 प्रकार के क्या होते हैं, टेंस हुआ करते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों में से हर एक के 6 सेंटेंस बना करेंगे। उसी को यहाँ मेंशन किया है। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल आई गो, एंड द सेकेंड निगेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल आई डोंट गो। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डू आई गो। फिर नेक्स्ट इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड के साथ, जैसे एग्जाम्पल व्हाट डू आई गो। एंड द नेक्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे डू आई नॉट गो। एंड द नेक्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट डू आई नॉट गो। तो गाइस ये थे सेंटेंस के प्रकार, काइंड। तो गाइस आज के टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ जुमले, सेंटेंसेस वगैरह, एग्जाम्पल वगैरह के साथ हम डिस्कस करेंगे। आज इतना काफ़ी है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।